हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक कदम सफलता की ओर चैनल में। तो आज हम ज्योमेट्री करने वाले हैं और मैं ज्योमेट्री ट्रिक्स के साथ आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। आज लोगों का काफ़ी फियर होता है कि ज्योमेट्री हम कैसे करें, हम ट्रायंगल्स के एंगल्स को कैसे निकालें, बट आज वो डर आपका चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। तो आइए चालू करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं। तो ज्योमेट्री अगर आपको करना है तो मैं आपको आज कुछ 7 to 8 पॉइंट्स बताऊंगा, वो आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और ऐसे ही हम अपना पार्ट बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को किया था। तो देखते हैं एक्यूट एंगल जो होता है वो क्या होता है। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है वो एक्यूट एंगल हो जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल हम सब बचपन से पढ़े हैं, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो कि 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। आप इसके फिगर्स भी देख सकते हैं आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है। इसके क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं एसएससी सीजीएल में, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और कैट में भी आ जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोई भी दो एंगल का जो सम है अगर वो 90 डिग्री है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल दो एंगल्स आपके पास दिए हुए हैं 2x+15 और x+14, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2x+17 प्लस x+14 का जो सम है वो हो जाएगा अपना 90 डिग्री, मतलब 3x+31। ठीक है, 3x+31 का सम हो गया 90। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई इजी। कोई आई गेस आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। वैसे सप्लीमेंट्री एंगल से कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। 5y+62 और 22+y ये सप्लीमेंट्री है, तो हमें y निकालना है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाता है। एग्जाम्पल 5y+62 22+y, इन दोनों का आप सम कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6y प्लस 60+22 दैट इज हो गया अपना 84 इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये क्या हो गया, 6y इक्वल्स टू 96, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 16 डिग्री। इजी, आई गेस आप लोग को ईजिली समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद हम अपने ट्रिक की ओर जाएंगे जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी आपको कोई भी ट्रायंगल्स के सम निकालने के लिए। तो यहाँ पे तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख लीजिए। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर ये होता है कि कोई भी एंगल को अगर हम डिवाइड कर दें आधे आधे पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल एंगल AOC और एंगल BOC को इक्वल कर दो तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा। ये होता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, OC जो होगा वो एंगल AOB का एंगल बाइसेक्टर है। बस सिंपल सा चीज़। एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो इंटीरियर एंगल के सम जो होता है वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। यही छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, 180 डिग्री। ये तीन बेसिक से चीज़ें हैं, इससे हम बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन निकालने वाले हैं आज दोस्तों। इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन निकालने वाले हैं। आप देखने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पे। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन ये हम ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, दो साइड्स इक्वल है, मतलब PQ और PR जो है, PQ और PR है इक्वल। आपको निकालना है इफ़ PS इक्वल्स टू PT। ठीक है, PQ और PR इक्वल है, PS जो है वो PT के इक्वल है। ठीक है, और एंगल TSR 20 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल QPS, हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, देखिए सब लोग आपको बहुत नॉर्मल मैथड से बताते होंगे, बट आज हम ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एज्यूम करिए, एजम्पशन करना पड़ेगा आपको कि ये जो एंगल R है ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, अगर ये 0 डिग्री है तो आप जानते हैं एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 180 होता है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो एंगल हो गया ये 160 डिग्री हो गया। ठीक है,
ये 160 डिग्री है तो ये अपना कितना हो गया 20 डिग्री हो गया, ठीक है, इजी 20 डिग्री हो गया। अब ये 20 है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, जब दो साइड इक्वल होते हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल पी एस टी भी 20 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 20 ये 20। अभी आपने ये पढ़ा है ट्रायंगल्स की एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से, दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है, इजी। 20 + 20 कितना हो गया 40। ऑप्शन में 40 दिख रहा है, 40 दिख रहा है जी हाँ, तो आंसर क्या हो गया 40। ईजी था, मैंने कोई भी ज़्यादा थीटा एक्स सब वेरिएबल्स को नहीं लिया, मैं ईजिली ये सॉल्व करके बताया हुआ आपका। और आपका टाइम इतना कम हो गया, कम टाइम में आप क्वेश्चन बनाएंगे और बाकी लोग से आप इसलिए आप आगे भी चले जाएंगे जब आप कम टाइम में क्वेश्चन निकालने लग जाएँ तो। फिर क्वेश्चन 2 देखिए, फिर से ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है। बी ई जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, बी ई है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अल्फ़ा निकालना है आपको, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आपको ये निकालना है। अब इसको मैं मान लेता हूँ ये 0 है, ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये 0 था, ये भी 0 हो गया। अब ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल होंगे। और आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 0 इक्वल्स टू 180 हो गया। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 हो गया। पर एंगल बी एंगल सी इक्वल है ना, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है, तो एंगल बी हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गया। अब ये बी ई जो है आपका वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, बी आपके एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो छोटा एंगल हो गया ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ठीक है, इजी। ये 45 है, ये 0 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा जो हो गया 0 + 45 इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया, इजी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो ऑप्शन सी, बहुत आराम से बहुत आसानी से क्वेश्चन सब सॉल्व हो जा रहे हैं ट्रिक्स के थ्रू। अब देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए सी इक्वल्स टू सी डी है, ए सी इक्वल्स टू सी डी है, एंगल सी ए बी माइनस एंगल ए बी सी ए बी माइनस एंगल ए बी सी सी ए बी सी 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री है, तो मैं मान लेता हूँ ये 0 है, तो सी ए बी क्या हो गया, ये हो गया 40 डिग्री हो गया, इसको 0 मान लो, ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 ये 0 तो एंगल ये कितना हो गया, इजी हो गया, ये कितना हो गया 140, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये हो गया 140। अब बोल रहा है ए सी इक्वल्स टू सी डी है, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये 140 है, तो ये कितना हो गया 20 डिग्री, ये 20 डिग्री हो गया, क्योंकि 140 प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल टू, ये एक्स था, ये भी एक्स था, कितना हो गया 180 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गया 20, तो ये 20 हो गया। निकालना क्या था एंगल, एंगल बी ए डी निकालना था, ये 20 ये 40 था, तो ये कितना हो गया 20, तो एंगल बी ए डी आपका जो हो गया वो 20 डिग्री आंसर आ गया, ईजी। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों, और इस चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही आप ट्रिक्स के थ्रू क्वेश्चंस करते रहिए। आप डेफिनेटली एक दिन जो भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं वो सारी एग्ज़ाम्स आप निकालेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।